नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक पंचायती राज न्यूज। मैं हूं आपके साथ श्वेता। लोकसभा में गूंजी किसानों की आवाज। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने उठाए खरीद और भंडारण के मुद्दे। छत्तीसगढ़ सहित देश भर के किसानों के हितों को लेकर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए और केंद्र सरकार से फसलों की खरीद, भंडारण क्षमता और परिवहन व्यवस्था का विस्तृत ब्यौरा मांगा। सांसद अग्रवाल ने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विभिन्न राज्यों से की जाने वाली फसलों की खरीद, पिछले वर्षों में खरीदी गई फसलों की मात्रा, अनाज भंडारण की व्यवस्था और गोदामों की क्षमता सहित छत्तीसगढ़ को किए गए खाद्यान्न आवंटन पर सरकार से जानकारी मांगी। उन्होंने कहा कि किसानों से होने वाली खरीद प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी तथा प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। साथ ही अनाज के भंडारण और परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने तथा राज्यों में गोदामों की क्षमता बढ़ाने पर भी जोर दिया। प्रश्न के उत्तर में उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री नीमूबेन जयंतीभाई बम्भानिया ने बताया कि 1 फरवरी 2026 तक एफसीआई के पास कुल 470.67 लाख टन भंडारण क्षमता उपलब्ध है। इसमें 147.20 लाख टन क्षमता एफसीआई की अपनी है, जबकि 323.47 लाख टन क्षमता किराए पर ली गई है। इसके अतिरिक्त राज्य एजेंसियों के पास भी 381.92 लाख टन भंडारण क्षमता मौजूद है। सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2025 से 26 जनवरी 2026 तक के लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत छत्तीसगढ़ को कुल 1,153.38 हजार टन चावल आवंटित किया गया है। पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ में धान की खरीद में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2020 से 21 में जहां खरीदी का मूल्य 13,419.90 करोड़ रुपए था, वहीं 2024 से 25 में ये बढ़कर 27,009.44 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इसी अवधि में धान की खरीद मात्रा 71.08 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 116.42 लाख मीट्रिक टन हो गई। सांसद अग्रवाल ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य भंडार में छत्तीसगढ़ का योगदान बेहद महत्वपूर्ण है और राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था में धान प्रमुख फसल के रूप में आधार बनी हुई है। उन्होंने कहा कि किसानों की उपज का बेहतर संरक्षण और वितरण सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने खाद्यान्नों की सुरक्षित आवाजाही और गोदामों की कमी का मुद्दा भी उठाया। सरकार ने बताया कि खाद्यान्न परिवहन में 80% से अधिक उपयोग रेलवे के माध्यम से किया जा रहा है और बेहतर लॉजिस्टिक व्यवस्था के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के सहयोग से रूट ऑप्टिमाइजेशन अध्ययन शुरू किया गया है। इधर वैश्विक स्तर पर ईरान अमेरिका तनाव की खबरों के बीच एलपीजी संकट की अफवाहों पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश पूरी तरह सुरक्षित हाथों में है और आपूर्ति व्यवस्था पर किसी प्रकार का संकट नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग राजनीतिक लाभ के लिए अफवाहें फैला रहे हैं, जिनसे जनता को सावधान रहने की आवश्यकता है। एलपीजी संकट अब देश में गहराता जा रहा है, लोग अब परेशानियों का सामना कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में कभी कोई संकट नहीं आएगा। जब कोरोना जैसी विश्व की महामारी से उन्होंने बहुत स्मूथली पूरे देश के लोगों को राहत पहुंचाई, अब एलपीजी संकट में भी लोग जबरदस्ती भय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत सुरक्षित हाथों में है, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में सभी समस्याओं का समाधान होगा। अब जब पूरा विश्व स्तरीय कोई संकट है तो उस संकट के समय हमको धैर्य रखने की आवश्यकता है। हमको उसकी कालाबाजारी नहीं करनी चाहिए और कालाबाजारी को रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम भी एलपीजी के ऊपर में आ गया है। तो मुझे लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश कभी भी किसी भी मामले में परेशान नहीं होगा।